सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज बात करेंगे हम साधारण ब्याज को लेकर। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिन छात्रों को साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है, देखिए किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता, आवश्यक होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, कि हम ब्याज किसे कहते हैं, इसमें मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। यानी कि बेसिक से एकदम शुरुआत आज हम करेंगे, तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं तो फिर आज साधारण ब्याज की तरफ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो फिर आज हम ब्याज, देखिए ब्याज में मुख्य इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा आता है मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल, समय यानी कि टाइम, दर रेट, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, लास्ट में आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, देखिए फिर हम इनको एक एक कर कर बताते हैं कि ब्याज क्या होता है, मूलधन किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं और मिश्र धन किसे कहते हैं। और लास्ट पे इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद में हमारा क्या बनता है, साधारण ब्याज जाकर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक की हम। तो सबसे पहले हम ब्याज करते हैं ब्याज की। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्याज की। ब्याज क्या होता है, ठीक। तो इसकी हम परिभाषा लिखा देते हैं पहले, उसके बाद में फिर हम इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। देखिए, जब कोई, लिख लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से कुछ रुपए, ठीक है, उधार लेता है, तो ठीक, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना होता है, उसे ही ब्याज कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से कुछ रुपए उधार लेता है, तो दूसरे का धन जब प्रयोग करने के लिए उसे जो अतिरिक्त धन देना होता है, उसे ही ब्याज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम किसी से 500 रुपये उधार लेकर आए, किसी दुकान वाले से, तो हमने उससे कहा कि भाई 1 महीने के बाद हम आपको ये आपके पैसे लौटा देंगे और अपनी तरफ से 200 रुपये और इसमें ज़्यादा कर देंगे, यानी कि 500 रुपये आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको 1 महीने बाद 700 रुपये वापस कर दूंगा। तो दुकानदार जब हमें पैसे 500 रुपये उधार दे देता है, जब हम 1 महीने बाद उसके पैसे वापस करने के लिए जाते हैं, तो हम उसे 700 रुपये देते हैं, ठीक। क्योंकि 500 रुपये तो वो हैं उसके जो उसने हमें उधार दिए थे, और 200 रुपये हमने अपनी तरफ से उसको लगा कर दिए। तो जो 200 रुपये लगा कर दिए, वही क्या होता है, उसी को हम कहते हैं ब्याज। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं मूलधन किसे कहते हैं। देखिए मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, देखिए मूलधन उधार लिए गए, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं।
ठीक है, समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए, ठीक है, तो जो 500 रुपये उधार लिए हैं वही क्या होता है, मूलधन उसी को कहते हैं। जो उधार लिया जाता है वही क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, अब हम आपको समय बताते हैं, समय कैसे कहते हैं। देखिए समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। देखिए समय का मतलब ये होता है इसमें कि कोई निश्चित धन, ठीक है, किसी समय के लिए आपने लिया और फिर उसको आप वापस करोगे। जैसे कि 1 महीने के लिए, जैसे कर्ज के रूप में लिया गया धन, कर्ज के रूप में लिख देता हूं, देखिए, एक निश्चित समय के लिए लिया गया धन, लिया गया धन, ठीक है। निश्चित अवधि पर देय हो, ठीक। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय के लिए कोई धन लिया गया। जैसे कि आपने 500 रुपये किसी से उधार लिए और कहा भाई मैं 1 महीने में आपके लौटा दूंगा, यानी कि 1 महीने बाद में पैसे आपके दे दूंगा। तो समय क्या हुआ, 1 महीना, ठीक, यानी कि 1 महीना जो अवधि है वो है 1 महीने की, 1 महीने के लिए रुपए लिए, तो उसी को हम समय कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए लिया गया धन निश्चित समय पर देय हो, ठीक है, तो उसे समय कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम दर की दर क्या चीज होती है। देखिए अब बात करते हैं दर की, दर यानी कि रेट, ठीक है। देखिए प्रत्येक कर्ज जो है वो एक दर पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर, लिख देता हूं, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, ठीक है। हम प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, ठीक। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पर ये दर का मतलब, जैसे कि हमने किसी से पैसे उधार लिए, उसने कहा कि भाई मैं 5% की दर लगाऊंगा, ठीक है, यानी कि 5% के हिसाब से मैं 5% की दर पर पैसे आपको दूंगा। यानी कि दर का मतलब है कि 100 रुपये पे 100% पे उसे 5% चाहिए, यानी कि अगर उसने 100 रुपये दिए तो 5 रुपये वो अधिक लेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं दर। यानी कि 5% की दर लगाई है तो 100 रुपये पे 5 रुपये हो गए। अगर 10% लगा रहा है तो 100 पर 10 हो गए। अगर 20% लगा रहा है तो 100 रुपये पे 20 रुपये उसके बनते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम दर। अब बात करते हैं मिश्र धन की, कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्याज और मूलधन मिलाकर जो इकट्ठा होता है उसे कहते हैं मिश्र धन। यानी कि ब्याज का पैसा, जैसे कि हमने 500 रुपये उधार लिए थे किसी से, ठीक है, तो हमने उससे कहा था कि 200 रुपये हम तुमको ज़्यादा देंगे ब्याज का, तो 500 रुपये मूलधन और 200 रुपये ब्याज का मिलाकर कितना हो गया, 700 रुपया। तो ये क्या हो गया, मिश्र धन। यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये क्या होता है, मिश्र धन। अब लास्ट में बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर का नाम भी यही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है भाई, देखिए ये वो चीज है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए
एक ही दर पर दिया जाता है या एक ही दर पर लगाया जाता है उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो ब्याज मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो ब्याज मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, उसने कहा कि मैं आपको 5% की दर पर ब्याज लूँगा, तो ठीक है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक के ले लिया तब तक वो 5% का ही ब्याज लगाएगा, अतिरिक्त ब्याज उससे नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा साधारण ब्याज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ और बताता हूँ विस्तार से। देखिए, साधारण ब्याज, ठीक, इसको हल करने के लिए एक सूत्र होता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सूत्र है वो, ठीक, यानी कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक, ध्यान से देखना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये एक सूत्र होता है बस। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। और इसको देखो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखिए, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, ठीक, बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल P इंटू दर यानी कि दर मतलब रेट यानी कि R, ठीक, समय यानी कि टाइम या टाई का T ले लिया बटे में 100। इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए, एक ही सूत्र से मैं आपको कई तरीके का निकालना बताऊंगा। साधारण ब्याज अगर पूछा जाए तो ये वाला आपको फॉलो करना है। अगर आपको मूलधन पूछा जाए, दर पूछी जाए या टाइम पूछा जाए तो कौन कौन से लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, साधारण ब्याज के लिए तो ये है ही, ठीक है, क्योंकि SI बराबर ये आपको लगाना है। देखो यहां पर बता देता हूं, देखिए, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक, अगर आपको मूलधन पूछा जाए, जैसे कि P का निकलवाना है तो मूलधन हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, इसी में से बस एक ही सूत्र आपको याद करना है, सिर्फ ये वाला। ठीक, इसी से मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेंगे। देखिए, अगर आपसे P पूछा जाए तो क्या करना है आपको, देखिए, P के बगल में क्या है, R और T, ठीक है, R और T है एक ही लाइन में, तो R और T ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, SI और 100, SI इंटू 100 ये ऊपर। ठीक है, मूलधन निकल आएगा। अगर दर पूछी जाए, दर निकलवा रहा है, तब भी आपको क्या करना है, SI इंटू 100 ऊपर और नीचे क्या बचा, P इंटू T। ठीक, तो ये वाला। ठीक है, अगर तुमसे समय पूछ रहा है तब भी आपको क्या करना है, P और R नीचे और ऊपर SI इंटू 100। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा SI पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर दो।
अगर मूलधन पूछा जाए तो SI इंटू 100 ऊपर बाकी बचा नीचे, R पूछा जाए SI इंटू 100 बाकी बचा नीचे, अगर टाइम पूछा जाए तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R जो नीचे बचा उसको। ठीक है, अब हम सवाल लेकर चलते हैं फिर और बताते हैं आपको। अब देखिए सवाल है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। ठीक है, तो वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो मनोज ने कितना रुपया लिया भाई, 5,000। तो मूलधन क्या हो गया, मूलधन यानी कि 5,000। ठीक है, कितनी दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर क्या थी उसकी, 10%। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, यानी कि समय कितना था, 2 वर्ष। पूछा क्या है, ब्याज कितनी होगी, यानी कि ब्याज। ठीक है, पूछ रहा है वह ब्याज के रूप में कितना रुपया और देगा, भुगतान करेगा। तो देखिए हमने आपको बताया था सूत्र, इसमें पूछा क्या है, ब्याज, यानी कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, अभी बताया था। तो SI हमें निकालना है, तो SI बराबर P कितना दे रखा है, मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, तो 5,000। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, 10%, तो 10। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, तो 2 बटे नीचे 100 है ही। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब बचा कितना, 50, 10 और 2। अब इनका आपस में कर लो गुणा। देखिए 50 गुणा 10 गुणा 2, देखिए 5 ढाई कितना होता है, 50, यानी 50 का गुणा अगर 10 में करोगे तो 500 हो गया, 500 का गुणा 2 में करोगे तो 1,000, यानी कि SI बराबर कितना निकल कर आया है, 1,000 रुपया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि ब्याज के रूप में वो 1,000 रुपये देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए मूलधन दे रखा है आपको 400 रुपये। ठीक, समय कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछ रहा है। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 5%। ठीक, साधारण ब्याज की राशि दे रखी है 100 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 100 रुपये। ये अभी मैं आपको लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएगा फिर आपको यहाँ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूछा क्या है इसमें, समय, यानी कि कितने समय में 100 रुपये हो जाएगी। तो देख लीजिए, समय के लिए हमने बताया था सूत्र तो हमारा एक ही है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, यही बताया था। इसमें पूछा क्या है, समय, यानी कि T पूछा है तो T वाला लगा देते हैं, यानी कि SI इंटू 100 बटे P इंटू R। ठीक है, समय पूछा है, लगा दो। SI कितना दे रखा है भाई, देखिए T बराबर SI कितना दे रखा है, साधारण ब्याज 100 रुपये, यानी कि 100 गुणा 100 और दे रखा है ऊपर, बटे मूलधन कितना दे रखा है, 400 रुपये, गुणा दर कितनी दे रखी है, 5%, यानी कि 5। अब इसको आपस में
काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से तो ये 100 खत्म हो गया, नीचे कितना बचा 4 और ये 5। ठीक है, देखिए 4 से भी 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कट गया। अब ये बचा 4, 4 का भाग अगर 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20। तो t बराबर कितना आ गया 5 यानी कि 5 बरस। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा 5% वार्षिक दर की ब्याज से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, दर दे रखी है 20%। ठीक, समय दे रखा है 3 वर्ष, साधारण ब्याज दे रखा है 1200 रुपया। ठीक है, पूछा क्या है, वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन। मूलधन आपको निकालना है। तो मैंने आपको सूत्र एक लिखा दिया था और बता भी दिए थे। देखो मूलधन किससे हम व्यक्त करते हैं, पी से। देखो दर को करते हैं आर से, समय को करते हैं टी से, साधारण ब्याज करते हैं एसआई से, मूलधन करते हैं पी से। तो लगा दो, देखो पी बराबर एसआई इंटू 100 बटे आर अपॉन टी, आर इंटू टी। ठीक है, तो P हमें निकालना है इसलिए हमने लगा दिया। तो देखिए P बराबर SI कितना दे रखा है, कहाँ गया साधारण ब्याज 1200 रुपये, यानी कि 1200 गुणा 100 बटे R कितना दे रखा है 20, समय कितना दे रखा है 3 बरस, 3 बरस है खाली, ओनली 3। अब इसको हल कर लो। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने। ठीक, ये काट दिया 3 चौक 12 यानी कि 400 बार कट गया ये। ठीक है, अब ये देखिए 2 बचा है, 2 से और काट दो इसको तो ये कट जाएगा 200 बार। ठीक है, अब कितना बचा 200 गुणा 10 यानी कि P बराबर 200 गुणा 10, अगर तो P बराबर कितना हो जाएगा 2000। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका निकलकर मूलधन, जो पूछा था वो आ गया, कितना आ गया है 2000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में होगा या फिर देगा। देखिए ये बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक आगे आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए इसमें भी लिख लीजिए। देखिए 1200 रुपये क्या है मूलधन, तो मूल धन कितना है 1200। ठीक, समय कितना दे रख, किस दर, यानी कि दर दी नहीं है, जे क्या दे रखा है, समय कितना दे रखा है 2 बरस, 2 बरस। ठीक, साधारण ब्याज दे रखा है 240 रुपये, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 240 रुपये। ठीक है, दर निकालनी है हमको। ठीक, सूत्र तो बता ही दिया मैंने, आर बराबर SI इंटू 100 और क्या बचा P इंटू टी। ठीक, निकाल दो। R बराबर SI कितना दे रखा है हमें 240 रुपये, तो 40 इंटू 100 बटे मूलधन कितना दे रखा है 1200 रुपये, समय कितना दे रखा है 2 बरस।
ठीक, दर पूछी है, हमको निकालना है। देखिए 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, 12 दूनी 24 यानी कि 20 बार ये कट गया, ठीक है, 10 ढाई यानी कि 2 ढाई 20, तो R बराबर कितना आ गया निकल कर 10%। ये क्या आ गया आपका आंसर, यानी कि दर कितनी निकल कर आई है 10%। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना, ताकि और भी हम फिर आपको दोबारा और बता देंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 7200 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 महीने की बात कही गई है, यहाँ पे साल नहीं दिया गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 12% नहीं है, 12.5% है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए मूलधन क्या है हमारा 7200 रुपये, तो शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, P बराबर कितना दे रखा है 7200। ठीक, ये क्या है R, यानी कि दर कितनी दे रखी है 12/1/2%। ठीक, और समय कितना दे रखा है, यानी कि T4, यानी कि 8 महीना। ठीक है, और पूछा क्या है SI। ठीक, देखिए महीने अगर हों तो इन्हें हम साल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनको हम सही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए SI पूछा है हमसे, तो सूत्र हमारा यही है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, लेकिन इसमें लगाएंगे कैसे वो हम आपको बता देते। देखिए R दे रखी है 12.5%, तो इसको ऐसे कर लो। देखिए 12 का गुणा 2 में करेंगे तो इसे सही रूप में लिख लो, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2। ठीक, ये है 8 माह। 8 माह को साल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/12। ठीक है, तो इसको सही कर लो। देखिए इसको काट के करेंगे हम तो हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक, इतना आ गया निकल कर। अब इसको लगा दीजिएगा। देखिए SI बराबर P कितना है 7200 रुपये, तो सही से लगाओ थोड़ा। ठीक, ध्यान से देखना, SI बराबर, ठीक है, तो P कितना दे रखा है 7200 रुपये, यानी कि 7200 रुपये गुणा R कितना दे रखा है 25/2, यानी कि 25/2 गुणा T कितना दे रखा है 2/3, 2/3, नीचे क्या दे रखा है 100। ठीक, अब ये बन गई स्थिति। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया है, जब कोई संख्या भाग में हो तो उसे गुणा में लाते हैं तो वो ऊपर बदल जाता है, यानी कि ये 100 है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए SI बराबर 7200 गुणा 25/2 गुणा 2/3, ये भाग में है 100, जब इसको गुणा में लाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये 100 नीचे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए 100 से ये कट गया 2 0। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 से काटो, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, ये भी कट गया। अब और काट लो, देखिए 2 से इसको काट दो, ये कट गया 12 बार। ठीक, अब इनका आपस में गुणा कर लो। देखिए SI बराबर कितना बचा है 12 गुणा 25 गुणा 2। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखिए तो 25 दूनी, देखिए 12 गुणा 25 दूनी कितना हो गया 50, तो
इधर 12 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो 12 पंजे 60 और एक ये 0, यानी कि SI बराबर 600 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक सवाल और है ऐसा ही कि 1250 रुपये का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए पहले वर्ष, फिर महीना, फिर ये दिन। ठीक है, अगर सीधा सीधा वर्ष लिखा हो जैसे 3 वर्ष 4 वर्ष, तो ये सीधा सीधा ही रख देते हैं, 3 रखेंगे या 4 जो भी पूछा जाए। ठीक, अगर महीने में बात की जाए जैसे कि 8 महीने दिया था पिछले सवाल में, या फिर 4 महीने हो, तो इसको हम कैसे रखेंगे। तो इसमें हम महीना है तो 12, 4/12, ठीक, महीने के हिसाब से। अब दिन दे रखा है तो दिन है ये 219 दिन है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 रखेंगे नीचे, तब ये साल में बदलेगा जाके। ठीक है, अब देखिए सवाल को करते हैं। अभी देखिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपका 1250। ठीक है, दर कितनी दे रखी है 14%। समय कितना दे रखा है 219 दिन दे रखे हैं ये। ठीक है, पूछा क्या है SI साधारण ब्याज। ठीक, नियम वही है, SI बराबर P × R × T अपॉन के 100। ठीक है, ठीक, अब इसको सही तरीके से कर लेते हैं हम। ठीक, देखिए ये सही दे रखा है हमें, ये भी सही दे रखा है, ये दे रखा है। देखिए 219, इसको हमने 365, ठीक, वर्ष में बदल लिया, ये क्या हो गया अब वर्ष। ठीक है, इसको अभी और काट पीट लो, सही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 73 तिया 219, 73 पंजे 365, यानी कि ये 73 से कटा 3 बार, ये 73 से कटा 5 बार, तो कितना आ गया निकल कर 3/5 बरस। ठीक, अब लगा दो इसमें। देखिए SI बराबर P कितना है 1250, 1250 गुणा R कितना दे रखा है 14 गुणा T दे रखा है 3/5 बरस, यानी कि 3/5 बरस, नीचे 100। ठीक, ऊपर बटे में है, नीचे 100 है, तो उसको उसी तरीके से कर लो जिस तरीके से पिछले सवाल में हमने किया था। हल करने में बड़ी आसानी हो जाती है इस तरीके से। 1250 गुणा 14 गुणा 3/5 गुणा 1/100। ठीक है, कर लीजिए। देखिए पहले तो हम काटते हैं इसको, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 बचा 2 25 हो गया, 5 25 और एक ये 0, यानी कि 5 से 250 बार कट गया आपका ये। ठीक, अब देखिए 25 चौका 100 और 25 धाई 250। ठीक है, ये भी कट गया। अब और क्या कट रहा है भाई, कट जाएगा। देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14। अब कितना बचा है 5 बचा है, 7 बचा है और 3 बचा है और 1 बचा है, तो SI बराबर 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1, इन्हें कहा आपस में गुणा कर लो क्योंकि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। तो 5 सत्ते 35, ठीक है, 35 तिया 105, ठीक है, 105 एकम 105, यानी कि SI बराबर 105।
ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि ब्याज। ठीक, 105। ठीक है, रुपए लिख लो इस पे, 105 रुपये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, कभी कभी इस तरीके के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 5600 रुपये का 16% वार्षिक दर से 4 अप्रैल से, देखिए 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना तो दिन दे रखे हैं, ना महीना दे रखा है, ना साल दे रखा है, एक बार डेट दे रखी है 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक का। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम देखते हैं। देखिए पी हमारा कितना है 5600, ठीक, दर कितनी दे रखी है 16%, ठीक है, समय कितना दे रखा है, यानी कि टी 4 अप्रैल से 16 जून, 16 जून। पूछा क्या है, एसआई। ठीक, अब देखिए इसको हम सही करते हैं पहले, 4 अप्रैल से 16 जून तक। देखिए 4, आपको पता है अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है अप्रैल, ठीक है, 30 दिन का अप्रैल होता है। मई हमारा होता है 31 दिन का, ठीक है, तो लगा लीजिए। देखिए 4 अप्रैल अगर 30 दिन का है तो 4 अप्रैल से अगर जोड़ोगे तो अप्रैल में 26 दिन हो गए, ठीक है, 26 दिन अप्रैल में हो गए। फिर मई बीच में रह गई पूरी, तो 31 दिन मई के हो गए, और 16 जून तक की बात कर रहा है तो 16 दिन ये हो गए। तो कितने हो गए दिन, यानी कि 6 और 6 12 और 1 13 का 3 बचा तुम्हारे पास में, 1 2 3 5, 1 6 और 1 7, यानी कितने दिन हो गए 73 दिन। अब तो हो गया क्लियर, यानी कि 73 दिन का ब्याज पूछ रहा, क्या होगा, निकाल दीजिए। देखिए एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और 73 दिन हो गए। अब 73 दिन को अगर वर्ष में बदलोगे तो इस तरीके से हो जाएगा 73/365, और 73 एकम 73, 73 पंजे, यानी कि 1/5 बरस। ठीक, अब लगा दीजिएगा, पी हमारा कितना है 5600, तो 5600 गुणा आर कितना दे रखा है 16, टी कितना निकल कर आया 1/5/100, ठीक है। इसको कर लीजिए, जैसे कि एसआई बराबर 5600 ठीक है। देखिए 5600 गुणा 16 गुणा 1/5 इंटू 100, 1/100, ठीक, इस तरीके से हमने कर लिया। सही से लिख दूं, थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो। नीचे बढ़ा के एसआई बराबर 5600 गुणा 16 गुणा 1/5 गुणा 1/100, ठीक, इतना कर लिया। देखिए 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, कितना बचा है ऊपर 16, 56 और 1, नीचे क्या बचा है खाली 5, तो गुणा कर देते हैं। देखिए 16 छिक्के कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 96 का आ गया आपके पास में 6, बचा 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 कितना होता है 89, 89, ठीक, 89 का गुणा 1 में करोगे तब भी 896 का गुणा 1 में करोगे तो 896, फिर करोगे फिर भी इतना ही आएगा। नीचे क्या आ गया आपका 5, ठीक। अब इसका भाग दे दीजिए। देखिए 5 एकम 5, बचा कितना 3, इधर हो गया 39, 5 7 35, बचा कितना 4, 46 हो गया, 5 नेम 45, बचा 1, दशमलव लगाया 0 लगा दिया, 5 दूनी 10, ठीक।
यानी कि 179 रुपया 20 पैसा। ठीक, ये क्या आ गया आपका SI निकल कर, यानी कि SI बराबर 179.20 रुपये। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, एक और सवाल है उसको और बता देते हैं। देखिए ये एक सवाल और है, इसे देख लीजिएगा। देखिए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है, ठीक है, तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है, वह धनराशि क्या थी। ठीक, देखिए सवाल सबसे अलग है ये। देखिए इस तरीके का सवाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखिए क्या क्या इसमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखिए दर कितनी दे रखी है 12%, देखिए दर दे रखी है 12%, ठीक, समय दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक। ये जो 3400 रुपये हैं ये मिश्र धन दे रखा है, कह रहा ना के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपया, यानी कि जो मिश्र धन है, यानी कि ए अमाउंट मिश्र धन दे रखा है कितना 3400 रुपये। पूछ क्या रहा है मूलधन, ठीक, SI की इसमें बात ही नहीं है, SI इसमें जुड़ा हुआ है मिश्र धन में ही। तो इस तरीके के सवाल अगर आ जाए तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको आप लिख लीजिए। देखिए A इंटू 100 बटे 100 प्लस R इंटू T, ठीक, यानी कि मूलधन निकालने के लिए इस तरीके का अगर सवाल हो तो मूलधन निकालने के लिए आपको इस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है निकल के। देखिए ए कितना दे रखा है, कहाँ गया, मिश्रधन 3400 रुपये, यानी कि P बराबर ए दे रखा है 3400 इंटू 100 बटे 100 प्लस R कितना दे रखा है 10 दे रखी है 12 गुणा समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी कि 3, ठीक है, ओके, ठीक है, कंप्लीट है। तो अब इसको कर लीजिए, P बराबर देखिए 3400 गुणा 100 बटे नीचे कर लेते हैं सही, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी ये क्या हो गया 136, ठीक है भाई, 12 तिया 36, 100 में 36 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना निकल कर आया 136। देखिए इनको हम काट लेते हैं, देखिए हमने ये काटा आपका 50 बार, ये कट गया 2 से, ठीक, ये कटा हमारा जाके कितनी 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16 68 बार, ठीक, फिर ये काट दिया हमने 25 बार, ये कट गया 2 तिया 6, 2 चौके 8, 34 बार, ठीक, 34 बार। अब देखिए 34 से ये 34 कट गया 100 बार, 3400, ठीक है, तो ऊपर कितना बचा 100 और ये क्या मतलब 25 बचा है, तो P बराबर 100 गुणा 25 बराबर कितना हो गया 2500, ठीक, ये क्या आ गया हमारा आंसर निकल कर, ठीक है। वह धनराशि कितनी थी 2500 रुपए की धनराशि थी। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।